Hello there. My today's video is all about the appropriate use of the verb form. So I am going to discuss with you the questions which arises in all the competitive examination. So in such kind of questions, you need to fill up in the blanks the appropriate word which are given in the options available. So for Hindi students, आज मैं verbs के exercises करने जा रहा हूँ. सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है और आपको गिवन ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना होता है. तो इसके लिए किस चीज़ की नॉलेज होती है? इसके लिए आपको वर्ब के एप्रोप्रिएट फॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, या वर्ब सर्टेन वर्ब्स का क्या प्रॉपर मतलब होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर इसका नॉलेज आपको हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं. तो मैं अपने इस वीडियो में आपको कुछ यूनिक वर्ब्स भी बताऊंगा जो कि कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं. सो आप अंत तक बने रहिए सो दैट आप कुछ नए वर्ब्स को सीख सकें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू. सो मैं होप करता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट लेट मी रीड आउट द क्वेश्चंस. Choose the most suitable alternative to make the sentence logical in sense. So what you need to do, that you need to choose the most appropriate, okay, alternatives means options which will make this sentence logical in sense. So sentence should be logical in sense. ऐसा नहीं होना चाहिए कि sentence illogical बन जाए. Okay, so आइए बढ़ते हैं पहले questions की तरफ. So first question says, no one is allowed to dash the trees in the forest. क्या कहा जा रहा है? No one is allowed to dash the trees in the forest. So trees dash करने के बारे में बात हो रही है. No one is allowed. कोई allowed नहीं है इस forest में tree को क्या करने के लिए? Of course tree को गिराने के सेंस में यूज हो रहा है. So fall का मतलब होता है गिरना. So fall जब कोई चीज खुद से गिर जाता है तो उसको हम fall यूज करते हैं. Okay? So the boy falls. Okay, fell is the past form of the verb, past tense of fall. Fell is the past tense of the fall, and as well as fell means to cut the tree, to cut the tree. सो जो फेल वर्ड है वो ट्री को गिराने के सेंस में भी यूज होता है. सो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फेल है, क्योंकि फेल को आप नोट कर लीजिए इसको, इस बात को दिमाग में कि फेल की दो मीनिंग है. एक तो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉल, एंड दूसरा जो है फेल फर्स्ट फॉर्म है पेड़ को काटने के लिए. ठीक है, सो फेल इसका दूसरा फॉर्म्स होता है फेल्ड एंड फेल्ड. सो दो फॉर्म्स फेल के क्या होंगे? फेल्ड एंड फेल्ड. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म फेल जिसका मतलब है गिराना, पेड़ को काटना. सो ये मोस्ट सुटेबल आंसर है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन. सो बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, सो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? सो फिलैंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है जो चैरिटी करता है, कंपैशनेट होता है एंड चैरिटी करता है, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. फिला प्लस एंथ्रोपोस. Phila means lover, anthropos means humankind. So humankind का lover, that means the person who does charity for the welfare of the people. So उसको philanthropist कहते हैं. So being a philanthropist, he dash this institution. So philanthropist होने के नाते उसने इस institution को क्या किया? ठीक है, हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. Was founded. So because हमारे पास यहाँ एजेंट है, so he डैश दिस इंस्टीट्यूशन. तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं है. वॉज फाउंडेड पैसिव वॉइस में लगेगा, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया. ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन. अब ये फाउंड अगर वर्ड देखें तो इस फाउंड की दो मीनिंग होती है. फाउंड की दो मीनिंग है. एक तो फाउंड पास्ट टेंस फॉर्म है वर्ब फाइंड का, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना, पाया, पाया. दूसरा मीनिंग है फाउंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. फाउंड का मतलब फाउंडेशन रखना. फाउंड का मतलब टू सेटअप, टू स्टैब्लिश. ओके, सो यहां पर हमारा जो सेंस है वो सेटअप या स्टैब्लिश के सेंस में है. सो ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन
ऑफ कोर्स ये पास्ट टेंस में सेंटेंस की बात हो रही है। सो इस फाउंड का पास्ट टेंस क्या होता है? फाउंडेड होता है। सो ये दूसरा जो वर्ब है फाउंड, वो प्रेजेंट टेंस में है, उसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है फाउंडेड। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फाइंड, जो इसका मतलब होता है पाना। सो फाइंड, फाउंड, फाउंड। और दूसरा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म होता है फाउंड, इसका मतलब होता है टू स्टैब्लिश, स्टैब्लिश करना। सो उसका फॉर्म्स क्या चलेगा? फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। सो यहां पर ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन, उसने उस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश्ड किया। ओके, सो आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस शुड बी क्लियर टू यू. While you are watching this video, please pause and try to understand the logic. Okay, next question. When calamity dashed the family, they faced it boldly. So calamity क्या होता है? calamity कोई परेशानी, नेचुरल डिजास्टर या परेशानी या ट्रबल। ओके, सो कैलामिटी, जब कैलामिटी उस फैमिली पे हुई, कुछ हुई, सो दे फेस्ड इट बोल्डली, तो उन्होंने इसको बोल्डली फेस किया। तो क्या हुई? कैलामिटी फॉल किया। तो फॉल किया किस सेंस में क्या होता है? एक तो हो गया ये वर्ब फॉल, फेल, जो अभी डिस्कस किया मैंने, फॉल का पास्ट टेंस फेल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ये वर्ब नहीं होके ये वर्ब होगा। सो इसके लिए स्पेशल वर्ब है। जब कोई दुख, तकलीफ या मुसीबत किसी के ऊपर गिरती है तो उसको बिफेल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस में बिफॉल बोलते हैं। सो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है बिफॉल। सो बिफॉल का मतलब है कोई परेशानी किसी के ऊपर गिरना। ओके, सो ट्रबल बिफेल ऑन द फैमिली। ओके, कैलामिटी बिफेल ऑन हिम। ओके, सो बिफॉल का पास्ट टेंस बिफेल हुआ। सो यहां पर दो वर्ब है हमारे पास, फॉल एंड बिफॉल। सो बिफॉल का मतलब होता है किसी चीज, बुरी चीज का किसी के ऊपर पड़ना या गिरना, ठीक है। सो ये तीनों जो क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको, ये स्पेशल वर्ब्स के यूज पे है। सो यहाँ पर स्पेशल वर्ब्स हमारे पास क्या है? पहला तो वर्ब था फेल, गिराना। सो फेल जो है प्रेजेंट टेंस फॉर्म है वर्ब का, जिसका मतलब है पेड़ को गिराना, तो हमने यहाँ चूज किया। दूसरा है फाउंड, जो कि कंफ्यूज करता है फाइंड के पास्ट टेंस से, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाउंड का मतलब टू स्टैब्लिश। और तीसरा वर्ब है बिफॉल, बिफॉल का मतलब कोई मुसीबत, किसी पे गिरना, ठीक है। सो ये तीनों वर्ब आई होप आपको क्लियर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखें। गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रीड आउट फॉर यू। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज डैश। सो इट इज सेइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज। रेनी सीजन के ड्यूरेशन में ये जो स्ट्रीम है ये क्या हो जाता है? स्ट्रीम क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है। सो स्ट्रीम वॉज, अब यहां पर वॉज लगा हुआ है, ठीक है। सो वॉज स्टेट बताने के लिए यूज होता है। तो स्टेट बताने के लिए हम यहां पर कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? जैसे आई एम अ टीचर, ओके, और आई एम अ गुड पर्सन। सो यहां पर टीचर नाउन है, गुड पर्सन जो है गुड एडजेक्टिव है, पर्सन नाउन है। सो जब स्टेट बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे उसकी स्टेट बताने के लिए। सो ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज, ओवरफ्लो वर्ब है। ओवरफ्लो क्या है? वर्ब है, ओवरफ्लो करना, तो ओवरफ्लो वर्ब है। तो वर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ओवरफ्लोन, सो ओवरफ्लोन एक्चुअली में ओवरफ्लो से नहीं बना है। ओवरफ्लोन जो है, ओवरफ्लो से नहीं बना है। तो हमारा सेंस तो यहाँ पर ओवरफ्लोन वाला ही है, ये वाला ही सेंस है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म यूज होगा। सो हमारा ओवरफ्लोड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यू नो दैट। सो ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोड, यानी ये स्ट्रीम जो है ओवरफ्लोड था, ठीक है। ओवरफ्लोन जो बना है वो ओवरफ्लाई से बना है, ओवरफ्लाई से बना है। ओवरफ्लाई इज V1, दिस इज V2 एंड V3। सो ओवरफ्लोन इज द V2 एंड V3 ऑफ ओवरफ्लाई। ओके, सो ओवरफ्लाई का मतलब होता है टू फ्लाई बियॉन्ड, इसके ऊपर से
फ्लाई करना। सो हमारा आंसर मिल गया, ओवरफ्लोड। नेक्स्ट चलते हैं। When he was dashed with a stone, he did not retaliate. जब उसको स्टोन से डैश किया गया तो उसने रिटेलिएट नहीं किया। रिटेलिएट का मतलब पलट के जवाब देना, बदला लेना, नहीं किया। सो व्हेन ही वॉज स्ट्राइक, तो स्ट्राइक क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस फॉर्म है तो स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो नहीं आएगा। स्ट्राइक्ड जो है, स्ट्राइक का जो फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वो इनफॉर्मल यूज में होता है। सो इनफॉर्मल में यूज होता है, इनफॉर्मल यूज में होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ फॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो स्ट्राइक नहीं यूज होगा। अब जो हमारा थर्ड फॉर्म जो फॉर्मल में यूज होता है स्ट्राइक का, वो होता है स्ट्रक या स्ट्रिकन। सो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है। तो स्ट्राइक का जो दो फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक या स्ट्रिकन। ओके, स्ट्रक या स्ट्रिकन होता है। तो स्ट्रक और स्ट्रिकन, स्ट्रिकन तब हम यूज करते हैं जब हम ये कहना होता है कि ही इज गिल्ट स्ट्रिकन, कंसर्न्स स्ट्रिकन, पेन स्ट्रिकन। सो उस सेंस में हम स्ट्रिकन वर्ड का यूज करते हैं, अदरवाइज हम स्ट्रक का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहां पर स्ट्रक का यूज होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The woodcutter dashed the log of the wood to make a cot. So woodcutter ने क्या किया, यहाँ पर वर्ब है, क्या किया। log मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको log कहते हैं। सो log को कॉट बनाने में यूज किया। ठीक है, सो क्या करके यूज किया, वर्ब का फॉर्म यूज करना है। सो सॉ की दो मतलब होती है। सॉ का मतलब एक तो इक्विपमेंट होता है जिससे, दिस इज इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ विच द वुड कटर कट्स द लॉग, दिस इज कॉल्ड सॉ। तो दिस इज नाउन फॉर्म, सो दिस इज द नाउन फॉर्म। अनदर सॉ इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी का सॉ फॉर्म हो गया, सो ये तो होगा नहीं, उसने देखा नहीं देखा, और ये तो नाउन ही फॉर्म है, हमें वर्ब फॉर्म यूज करना है। सीव, सीव का मतलब सिलना, सो सीव तो होगा नहीं। अब लेट मी डिस्क्राइब यू दिस न्यू वर्ड विच इज सॉड। सो सॉड पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है किसका, सॉ का। सो सॉ जो है वर्ब फॉर्म है। सॉ का मतलब होता है टू कट द वुड विद द हेल्प ऑफ ए सॉ। सॉ यहां आपको बताया मैंने नाउन है। So this is the saw with the help of which a woodcutter cuts, okay, the wood, and the action is also called saw. So he is sawing the wood with the saw, okay. So यहाँ पर saw जो है यहाँ पर verb है, first form of the verb, उसका second form and third form क्या होगा, sawed and sawed. So यहाँ पर the woodcutter sawed the wood, sawed the log of the wood to make a cot. Sawed यहाँ पर थर्ड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म V2 and V3 are sawed. Okay, so I hope it would be clear to you. I hope you all must be enjoying this video, and this video would be very helpful for you to understand the exact verb and its uses. So on this note, let's move to the next question, which is, when the robbers had put all the money in the bag, they dash. So जब रॉबर्स ने सारी मनी को बैग में पुट कर लिया, रख लिया, तो वो क्या किया, उन्होंने वहाँ बैठे रह गए नहीं ना। सो ऑफ कोर्स वो भाग जाएंगे। सो भाग जाने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं। सो भाग गए, ऑफ कोर्स ये पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है। सो फ्ली जो है, फ्ली ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। सो फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे, टू रन अवे। सो चोर या रॉबर्स, व्हाट डू दे डू आफ्टर डूइंग थीवरी और डूइंग रॉबरी, दे रन अवे, दैट मीन्स दे फ्ली। बट हेयर आवर केस इज इन पास्ट टेंस, सो वी हैव टू यूज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्ली, विच इज फ्लेड। ओके, सो पास्ट टेंस फॉर्म वर्ब फ्ली वर्ब का
फ्ली वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है? फ्लेड होता है. सो दे फ्लेड. नेक्स्ट, hard work is bound to dash your health. So when you do lot of hard work, so what it is bound to result into? जब आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं तो किस चीज़ का खतरा होता है आपके हेल्थ पे? आपके हेल्थ का अफेक्ट होने का खतरा होता है. सो हार्ड वर्क इज बाउंड टू अफेक्ट योर हेल्थ और इफेक्ट योर हेल्थ. सो बाउंड टू इफेक्ट योर हेल्थ और अफेक्ट योर हेल्थ, यू नीड टू डिसाइड. सो अफेक्ट एंड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? ये ऑफ कोर्स नाउन है, ये वर्ब है. सो हमें यहाँ हार्ड वर्क इज बाउंड टू अफेक्ट योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर टू लगा हुआ है, वर्ब का यूज करेंगे. सो हार्ड वर्क इज बाउंड टू अफेक्ट योर हेल्थ. ओके, सो हमारा आंसर हो गया अफेक्ट. इफेक्ट इज द नाउन. शी हैज डैश इन द बेड फॉर 2 hours. सो वो 2 घंटे तक बेड पे डैश करती रही है, मतलब लेटी रही का सेंस है. सो शी लेड हमारे पास है, लेन है, ले है. सो दिस इज क्वाइट confusing verb. So let me write down for you. So there are 2 kind of words. First is lie, another is lay. First is lie, another is lay. So lie means to rest horizontally. So इस तरह से लेटना लाई कहलाता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब हम बेड पे लेटते हैं तो लाई कहलाता है. सो लाई का फॉर्म क्या है? सो लाई जो हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है, सो लाई, ले, थर्ड इज लेन. सो जो लाई का मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है लेटना, उसको लाई, ले, लेन होता है. दूसरा है ले. ले का मतलब टू रेस्ट और टू पुट टू रेस्ट, सिंपली टू पुट ऑन अ सरफेस. सो किसी सरफेस पे रख देना ले कहलाता है. सो ले जो है पर्सन खुद नहीं करेगा, ये जो है पॉजिटिव एक्शन है, कोई दूसरा कोई रखेगा. ओके, सो ले का मतलब सिंपली हम हिंदी में बोले तो रखना, टू पुट ऑन अ सरफेस. तो किसी सरफेस पे रख देना ले कहलाता. तो ले के फॉर्म्स क्या होते हैं? ले, लेन, लेट. ले, लेड, लेड. सो ले, लेड, लेड. फर्स्ट है लाई, ले, लेन. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. सो यहाँ पर शी हैज़, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे सोई रही, पास्ट टेंस में है. पास्ट टेंस में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हैज़ है. हैज़ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैज़ प्लस V3 लगता है, ये हमें सबको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. सो शी हैज़. अब आप बताइए लाई, ले, लेन में कौन सा सही है? ऑफ कोर्स लेन सही है. सो शी हैज़ लेन इन द बेड फॉर 2 hours. सो हमारा आंसर लेन हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं. हमें ये दिमाग में रखना है कि ये एक्शन वो खुद से हो रहा है लेटने का. सो उसका थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि हैज़ लगा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे है. शी डैश द चाइल्ड ऑन द बेड टू कीप हिम वार्म. सो शी डैश, अब आपको टेंस पकड़ना है. शी डैश द चाइल्ड ऑन द बेड टू कीप हिम वार्म. सो ले अगर हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज करते हैं तो शी के अकॉर्डिंग एस लगना चाहिए. तो एस है नहीं किसी भी ऑप्शन में, है ना. यहाँ पर एक पॉजिटिव है, उसने रखा बच्चे को. सेंस यही है कि उसने बच्चे को बेड पे रखा. सो रखना, तो रखने में ये वाला चलेगा, ले, लेड, लेड. ठीक है. सो ले नहीं आया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं है. अगर होता तो एस लगा होता. दूसरा है ऑफ कोर्स हमें पास्ट टेंस फॉर्म लेना है, तो शी लेड. ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस फॉर्म तो लेड ही होता है. सो शी लेड द चाइल्ड ऑन द बेड टू कीप हिम वार्म. Today we have discussed a lot of verbs and their uses. So in my next video I will come with some new concepts and the topics. So for the further updates, please subscribe my channel and share this video with your friends so that
they will also get benefit out of this video. All the best for all preparations and examination. So see you next. Bye bye.